अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद आशिर तारिक। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 है क्लास 9 का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस। तो उसका आज टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है कंपैरिजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्टिविटीज़। किनकी? अल्कली की एंड अल्केनिन अर्थ मेटल्स की। तो लास्ट टाइम जो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी अल्कली की और अल्कलीन अर्थ मेटल्स की। तो आज हम डिस्कस करते हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि अल्कली मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या और अल्कलीन अर्थ मेटल्स की। तो उसके पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अल्कली और अल्कलीन अर्थ मेटल्स क्या हैं। तो अल्कली मेटल्स यानी कि जो पीरियोडिक टेबल में 1A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। और जो 2A ग्रुप है उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? अल्कलीन अर्थ मेटल्स का नाम देते हैं। तो वन बाय वन इनकी प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करते हैं। तो पहले नंबर पर हम देखते हैं क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर कि उसकी अक्रंस क्या है, कि अल्कली मेटल्स की अक्रंस क्या है और अल्कलीन अर्थ मेटल्स की अक्रंस क्या है। इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहले नंबर पे हमारे पास आ जाती है अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल्स के बारे में कहा जाता है वेरी रिएक्टिव, कि जितनी भी मेटल्स हैं ये अल्कली मेटल यानी कि ग्रुप 1A वाले के लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम वगैरह जो फर्स्ट A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, वो सारे के सारे उनके बारे में कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। वो किसी भी चीज़ के साथ ईजिली क्या कर जाते हैं? रिएक्ट कर जाते हैं। एंड ऑलवेज अकर इन अ कंबाइंड फॉर्म, और वो हमेशा किसी ना किसी चीज़ के साथ कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। अकेले एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। उसके अलावा कह रहे हैं जो अल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं, तो अल्कलीन अर्थ मेटल्स फेयरली रिएक्टिव, के बहुत कम रिएक्टिव होती हैं, और ये भी हमेशा किस फॉर्म में मिलेंगी? कंबाइंड फॉर्म में। ये भी हमेशा किसी किसी चीज़ के साथ अटैच होंगी, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती। तो दोनों के बारे में एक बात तो कॉमन है कि इनकी अक्रंस क्या है कि कंबाइंड फॉर्म में हमेशा प्रेजेंट होंगे। और दूसरी जो चीज़ है कि अल्कली मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन अल्कलीन अर्थ मेटल्स जितनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है जिसका नाम है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है कि अल्कली मेटल्स के बारे में क्या कहा जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में? कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अल्कली मेटल जो होती हैं हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा पाया जाता है। दूसरे नंबर पे इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी बताई हुई है, तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो रेंजेस वैल्यू फ्रॉम 520 किलो जूल पर मोल लिथियम के लिए होती है से लेकर 376 किलो जूल पर मोल फॉर सीजियम। लिथियम जो ग्रुप 1A का पहला एलिमेंट है, और जो सीजियम है इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 1A। तो उसकी उन्होंने आयोनाइजेशन एनर्जी बताई है कि लिथियम से लेकर सीजियम तक की आयोनाइजेशन एनर्जी 520 किलो जूल पर मोल से लेकर 376 किलो जूल पर मोल तक है। इसी तरीके से अल्कलीन अर्थ मेटल्स के बारे में है कि अल्कलीन अर्थ मेटल्स क्या होती है? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव और उनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज जो है वो होती है 1757 किलो जूल पर मोल से लेके 965 किलो जूल पर मोल तक। और इसका जो पहला एलिमेंट है वो बेरिलियम है, और दूसरे नंबर पे बोरॉन। तो ये हमारे पास अल्कली मेटल्स के बारे में कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बताया कि अल्कली मेटल जो वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और अल्कलीन अर्थ मेटल जो है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और आयनाइजेशन एनर्जी में भी डिफरेंस बताया कि ग्रुप 1A के जो है वो एनर्जी स्टार्ट होती है 520 किलो जूल से लेके 376 किलो जूल तक जाती है, लेकिन जो अल्कलीन अर्थ मेटल है उनकी एनर्जी 1757 किलो जूल पर मोल से लेकर 965 किलो जूल पर मोल तक जाती है। तो आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक नेक्स्ट इसकी कंपैरिजन आ जाता है, वो किसका आ जाता है? रिएक्शन विद वाटर। कि अब अल्कली मेटल्स कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करती है और अल्कलीन अर्थ मेटल्स कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी। तो अल्कली मेटल्स के बारे में क्या कहा जाता है कि जैसे इसको आप मेटल के साथ रिएक्ट करते हो तो वाइग्रसली, कि जल्दी से तेजी से वो क्या करेगी? उसके साथ रिएक्ट हो जाएगी, और रिएक्ट होने के बाद क्या बनाएगी? एक तो अल्कलीन सोल्यूशन बनाएगी स्ट्रॉन्ग किस्म का, और दूसरे साथ एक गैस रिलीज होगी जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस। कि अब यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हैं कि सोडियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द स्ट्रॉन्ग अल्कलीन सॉल्यूशन, एंड द H2 इज द हाइड्रोजन गैस। ये H2 जो हमारे पास ये क्या है? एक हाइड्रोजन गैस है। तो ये हमारे पास अल्कली मेटल्स के बारे में है। लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखते हैं इसका कंपैरिजन अल्कलीन अर्थ मेटल्स के साथ, तो ये इतनी वाइग्रसली अल्कलीन अर्थ मेटल्स जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, इतनी वाइग्रसली इतनी तेजी से नहीं करेंगी, और ये हमेशा वीक बेसिस प्रोड्यूस करेंगी। कब प्रोड्यूस करेंगी? जब इनको क्या किया जाएगा? हीट किया जाएगा। अल्कली मेटल जो उनको बगैर हीट किए जब आप वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वो हमारे पास गैस, हाइड्रोजन गैस बना देंगे, साथ अल्कलीन सोल्यूशन बना देंगे स्ट्रॉन्ग किस्म का। लेकिन अल्कलीन अर्थ मेटल्स तब तक अल्कलीन सोल्यूशन नहीं बनाएंगी या अल्कलीन नहीं बनाएंगी, बेसिस नहीं बनाएंगी, जब तक उसको क्या ना किया जाएगा? हीट नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको नजर आ रहा है कि मैग्नीशियम को उन्होंने क्या किया? वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस
हाइड्रोजन गैस। तो ये कब निकली? जब इसको क्या किया गया? हीट प्रोवाइड की गई। क्या इसको हीट प्रोवाइड की गई? निशान जो मैंने बनाया ये हीट का निशान है। तो एल्कलीन मेटल जो है, एल्कलीन अर्थ मेटल्स, वो हीट करने के बाद हमें बेसिस बना कर देंगी, लेकिन अल्कली अर्थ मेटल्स जो है वो हमें बगैर हीट किए क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाकर दे देंगी। आगे कंपैरिजन आ जाता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब अल्कली मेटल्स के बारे में क्या कहा जाता है कि अल्कली मेटल्स इमीडिएटली टार्निश इन एयर गिविंग देयर ऑक्साइड्स। टार्निश कहते हैं जंग आलूद को, आलूदा, या मेटल जितनी भी है जब हवा में आएगी, जैसे लोहा आपका, तो मेटल्स जब हवा में आएगी तो उसको जंग लगेगा। कोई भी मेटल है, कोई भी लोहा वगैरह है, उसको हवा में रख देंगे तो हवा में वो क्या होगा? हवा के बाद वो उसको टार्निश हो जाएगी, यानी कि उसको आलूदा हो जाएगी, जंग लग जाएगा। तो इमीडिएटली क्या होगा कि जैसी मेटल जब हवा के साथ आएगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, तो रिएक्ट करने के बाद वो उसको टार्निश हो जाएगी, जंग लग जाएगा, और वो क्या बनाएगी? ऑक्साइड्स बनाएगी। जब वो ऑक्साइड्स बना लेंगी मेटल, तो ऑक्साइड्स बनाने के बाद उस पर क्या लगता है? टार्निश होती है, यानी कि जंग लगता है, जंग आलूद हो जाती हैं। और ये क्या करती है? स्ट्रॉन्ग एल्कलीज इन वाटर। जब आप वो जो ऑक्साइड्स बनेंगे अल्कली मेटल्स के, जब हवा में लेके जाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद जो ऑक्साइड बना, जब आप उस ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो रिएक्ट करने के बाद वो स्ट्रॉन्ग किस्म के अल्कलीज बना देंगे। जैसे अगर इक्वेशन देखो तो इक्वेशन में आपको नजर आ रहा है कि 4 सोडियम के और 1 ऑक्सीजन जब कंबाइन किया तो हमारे पास सोडियम ऑक्साइड बन गया है, कि एक ऑक्साइड बन गया हमारे पास। अब वो सोडियम ऑक्साइड को जब उन्होंने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक स्ट्रॉन्ग एल्कली हमारे पास क्या हो गई? प्रोड्यूस हो गई। तो ये हमारे पास एल्कली मेटल्स के बारे में। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैंने लास्ट में पीछे भी बताया, जब इसको उसके साथ वाटर के साथ रिएक्ट करवाया था तो ये एक स्ट्रॉन्ग किस्म की अल्कलीन सोल्यूशन है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि वो ऑक्साइड्स बनने के बाद जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने के बाद वो स्ट्रॉन्ग एल्कलीज बना देते हैं। लेकिन अब एल्कलीन अर्थ मेटल्स के बारे में क्या कहा जाता है कि ये इतनी रिएक्टिव नहीं होती टुवर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ इतनी रिएक्टिव नहीं है। और ये क्या बनाती है? ये ऑक्साइड्स तब बनाएंगी जब उसको क्या किया जाएगा? हीट किया जाएगा। बगैर हीट किए ऑक्साइड नहीं बनेंगे। लेकिन एल्कली मेटल्स जैसे ही हवा के साथ आएंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, तो रिएक्ट करने के बाद इमीडिएटली वो क्या बना देंगे? ऑक्साइड्स बना देंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है रिएक्शन विद ऑक्सीजन में, कि मेटल जो है वो वाइग्रेसली रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन एल्कलीन अर्थ मेटल्स है वो इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करती। तो ये इक्वेशन में आपको नजर आ रहा है मैग्नीशियम को जब उन्होंने क्या, क्योंकि मैग्नीशियम एक एल्कली अर्थ मेटल है और ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। अब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड कब बना है? जब वो हीट की गई है, उसके अलावा ये ऑक्साइड्स नहीं बनाएगी। आगे हमारा आ जाता है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अब अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन के साथ क्या रिएक्शन पेश करती है और अल्कलीन अर्थ मेटल्स कैसे रिएक्ट करेंगी? तो अल्कली मेटल्स के बारे में पहले क्या बताया हुआ है कि रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म आयनिक हाइड्राइड्स एट हाई टेम्परेचर। वो क्या बना देगी? एक आयनिक हाइड्राइड बना देगी हाई टेम्परेचर पर। जैसे ही क्या होगा? अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगी, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के बाद एक हाइड्राइड बना देंगी और ये हाइड्राइड बनेगा हाई टेम्परेचर पर। लेकिन अल्कलीन अर्थ मेटल्स के बारे में क्या कहा जाता है कि जब जो अल्कलीन अर्थ मेटल्स है वो रिएक्ट करती है हाइड्रोजन के साथ तो वो भी हाइड्राइड्स बनाएंगी। लेकिन वो कब हाइड्राइड्स बनाएंगी? स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में। यानी कि पहले तो हाई टेम्परेचर देना था, अब आपको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशंस टेम्परेचर की और प्रेशर की उसके ऊपर अप्लाई करनी पड़ेंगी, फिर जाकर वो अल्कलीन अर्थ मेटल्स क्या करेंगी? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के बाद हाइड्राइड्स बनाएंगी। उसके अलावा ये हाइड्राइड्स नहीं बनेगा। लेकिन जो अल्कली अर्थ मेटल है वो सिर्फ हाई टेम्परेचर पर क्या करेगा? हाइड्राइड बना देगा। लेकिन अल्कलीन अर्थ मेटल ऐसा नहीं करेगी, उसको स्ट्रॉन्ग कंडीशंस रिक्वायर होगी प्रेशर की और टेम्परेचर की, फिर जाकर वो कन्वर्ट होंगे किसमें? हाइड्राइड्स में। जैसे नीचे आपको नजर आ रहा है कैल्शियम जो है वो जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसको हीट करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ा है। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने के बाद जब जाकर क्या बना है? कैल्शियम हाइड्राइड बना है। तो हाइड्राइड जो अल्कलीन अर्थ मेटल्स है वो इजीली नहीं बनाएंगे, उनके ऊपर थोड़ा सा टेम्परेचर और प्रेशर हमें स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में देना पड़ेगा। आगे रिएक्शन विद हैलोजेंस आ जाता है कि अब हैलोजेंस के साथ जो मेटल्स, अल्कली मेटल्स और अल्कलीन अर्थ मेटल्स कैसे रिएक्ट करती हैं। तो जब इसका रिएक्शन कह रहे हैं कि अल्कली मेटल्स के साथ होता है हैलोजन का, तो वायलेंटली रिएक्ट कर जाती हैं और वायलेंटली रिएक्ट करने के बाद वो क्या बनाती है? हैलाइड्स बना देती हैं कि जल्दी से रिएक्ट करेंगी अल्कली मेटल्स। और रिएक्ट करने के, क्योंकि अल्कली मेटल्स का शुरू में बताया था कि अल्कली मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो जैसे ही वो किसके साथ? हैलोजेंस के साथ रिएक्ट हुई हैं, तो रिएक्ट होने के बाद उन्होंने क्या बना दिया? हैलाइड्स बना दी हैं। तो जैसे एग्जांपल में नजर आ रहा है कि सोडियम एक अल्कली मेटल है, जब उसको उन्होंने हैलोजन के साथ यानी कि क्लोरीन, हैलोजन फैमिली हमारी 7A ग्रुप फैमिली जो है जिसके अंदर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह आते हैं, तो जब उनके साथ आप इसको रिएक्ट करवाएंगे तो उसके बाद क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड बन गया। तो
तो ये हमारे पास जल्दी से वॉयलेंटली रिएक्ट किया और उसने क्या बना दिया, एक टेबल साल्ट बना दिया जिसका नाम क्या, सोडियम क्लोराइड। लेकिन जब हम बात करेंगे अल्कलीन अर्थ मेटल्स की, तो अल्कलीन अर्थ मेटल्स क्या कहते हैं कि स्लोली रिएक्ट करती हैं हैलोजेंस के साथ और वो हैलाइड्स बनाती है स्लोली रिएक्ट करने के बाद। ये इतनी स्पीड अपली वॉयलेंटली रिएक्ट नहीं करेंगी, लेकिन रिएक्ट जरूर करेंगी, लेकिन स्लोली करेंगी। जैसे इधर लिखा हुआ है कैल्शियम जो है हमारे पास अल्कालाइन अर्थ मेटल है, जब वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रही है तो कैल्शियम क्लोराइड बन गया। तो ये इतना वॉयलेंटली रिएक्ट नहीं हुआ, लेकिन जो ऊपर वाला रिएक्शन था जिसमें अल्कलीन मेटल्स रिएक्ट कर रही थी हैलोजेंस के साथ, वो वॉयलेंटली रिएक्ट करेगा। तो ये मेन डिफरेंस याद रखना है कि अल्कली मेटल्स जो वॉयलेंटली रिएक्ट करती है हैलोजेंस के साथ, लेकिन अल्कलीन अर्थ मेटल्स इतनी वॉयलेंटली रिएक्ट नहीं करती। आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास नेक्स्ट कंपैरिजन आ जाता है रिएक्शन विद नाइट्रोजन। अब रिएक्शन विद नाइट्रोजन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा कि अल्कली मेटल्स जो है वो इतनी जल्दी डायरेक्टली नाइट्राइड्स में कन्वर्ट नाइट्राइड्स नहीं बनाएंगे कि नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होने के बाद वो इजीली क्या करें, नाइट्राइड्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। लेकिन जब हम अल्कलीन अर्थ मेटल्स की बात करते हैं, तो अल्कलीन अर्थ मेटल जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करती है और जब उसको हीट किया जाता है, तो हीट करने के बाद वो स्टेबल नाइट्राइड्स बना देती है, यानी कि वो नाइट्राइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं डायरेक्टली। जैसे मैग्नीशियम है और उसको नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया तो हीट दी, हीट देने के बाद वो इजीली किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम नाइट्राइड में, नाइट्राइड्स में। तो हमारे पास अल्कली में ये कंपैरिजन यहाँ पे याद रखना है कि अल्कली मेटल्स डायरेक्टली नाइट्राइड्स में कन्वर्ट नहीं होती, लेकिन अल्कलीन अर्थ मेटल्स जो है वो डायरेक्टली नाइट्राइड्स में क्या हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन हमारे पास रिएक्शन विद नाइट्रोजन के साथ है। आगे रिएक्शन विद आ जाता है कार्बन। क्या अल्कली मेटल्स कार्बन के साथ रिएक्ट करती हैं कैसे, और अल्कलीन अर्थ मेटल्स कैसे करती हैं। तो अल्कली मेटल्स के बारे में ये कहा जाता है कि अल्कली मेटल्स डायरेक्टली कार्बन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकती। आप उनको ये नहीं कर सकते कि आप कार्बन के साथ उसको रिएक्ट करें। जैसे सोडियम है, एक अल्कली मेटल है, आप उसको कार्बन के साथ तो रिएक्ट नहीं कर सकते, कोई कंपाउंड ही नहीं बनेगा। तो अल्कली मेटल्स कभी भी डायरेक्टली कार्बन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी। लेकिन अल्कलीन अर्थ मेटल्स जो है वो क्या करेंगी, वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके जब उसको हीट किया जाएगा तो हीट करने के बाद कार्बाइड बना देंगे। जैसे कैल्शियम को जब कार्बन के साथ रिएक्ट किया तो कैल्शियम कार्बाइड बना दिया। तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन अल्कली मेटल्स का रिएक्शन विद कार्बन और अल्कलीन अर्थ मेटल्स का, कि अल्कली मेटल्स कार्बन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे डायरेक्टली, और जो अल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं वो कार्बन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करेंगी, और जब उसको टेम्परेचर दिया जाएगा, टेम्परेचर देने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बाइड्स बना देगा। तो ये हमारे पास एक थोड़ा सा कंपैरिजन था अल्कली मेटल्स का और अल्कलीन अर्थ मेटल्स का। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोग को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, तो मुझसे कमेंट्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।